हेलो डियर पेरेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल भोपाल से। आज हम लोग बात करेंगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी आँखों में वाटरिंग या स्टिकी आईज या डिस्चार्ज होता है जिन बच्चों में, उनके बारे में और उसका कॉजेज़ उसके क्या हैं, कारण, और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और उपाय क्या कर सकते हैं इसके लिए, एंड कुछ रेड फ्लैग साइंस के बारे में कि कब आपको अपने पीडियाट्रिशियन के पास उस बच्चे को लेकर जाना है जिसकी आंखों से डिस्चार्ज हो रहा है। तो पेरेंट्स, सबसे पहले हम जो इसका जो कॉज है उसको डील करने से पहले एनाटमी यानी कि क्या होता है जो कि डिस्चार्ज होता है, उसके लिए जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो आईज हैं वहाँ पर इस तरफ लैटरल तरफ एक ग्लैंड होती है, लेक्राइमल डक्ट होती है, ग्लैंड होती है, जो कि लेक्राइमल ग्लैंड हम बोलते हैं कि आंसू बनाने का या टीयर फॉर्म करने का काम करता है। ये जो टीयर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आँखों में जो परत बनाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली डर्ट से या और भी किसी तरह के जो एलर्जेंस हैं उससे, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड है इसकी फिर ओपनिंग कहाँ होती है, तो आईज में ये ओपन होते हैं जहाँ टीयर्स बनते हैं, और ये टीयर्स फिर जो लैटरल पार्ट है आँख का वहाँ पर दो छेद जैसे होते हैं। आप भी अगर मिरर में देखोगे तो एक ऊपर और एक नीचे इधर छेद होते हैं, अंदर थोड़ा अंदर की तरफ वो दिखते हैं, और वहाँ से ये नोज़ के थ्रू जो गला है थ्रोट उसमें ओपन करते हैं और टीयर्स वहाँ से एक्सेस जो होते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी यहीं पर एक डक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नेज़ोलेक्राइमल डक्ट, और यही जो डक्ट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ये प्रॉपर ड्रेनेज के लिए, जो जब ब्लॉक होता है तो ये कॉज करता है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन या डिस्चार्ज या वाटरिंग इन आईज, ठीक है। तो अब ये हम एनाटमी तो समझ गए, अभी इसके जो कॉजेज, इसमें भी मैंने बोला कि करीब करीब कुछ 20% बच्चों में, छोटे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें ये जो डक्ट है यहाँ पर जो है नेज़ोलेक्राइमल डक्ट, ये ब्लॉक्ड है किसी कारण से, बहुत वेल फॉर्म्ड नहीं होती है या पतली होती है या ऑब्स्ट्रक्टेड होती है, जिसके कारण ये टीयर्स अच्छे से ड्रेन ऑफ नहीं हो पाते हैं, और ये कॉज करते हैं कि टीयर्स अक्यूमुलेट होने लगते हैं बेबीज में, और कई बार इन्फेक्ट होकर के स्टिकी या येलोइश डिस्चार्ज कॉज करते हैं। एक दूसरा कॉज और होता है ऑब्स्ट्रक्शन का, ये तो मैंने बोला कि एनाटॉमिकल कुछ बच्चों में है ही, उनका ऑब्स्ट्रक्टेड है, कुछ हम बना देते हैं। जिन बच्चों में जैसे बहुत काजल लगा देते हैं मदर्स, बहुत सारा काजल लगा दिया आँखों में, तो बोलते हैं कि नहीं ये तो हमने घर में बनाया हुआ काजल है। तो बात वो नहीं है कि घर में बनाया हुआ है, बात ये है कि कार्बन पार्टिकल्स हैं और भी तरह के पार्टिकल्स हैं, वो सब जो हैं, जो मैंने आपको जो छेद बोले कि आँखों में दो हैं, वहाँ अक्यूमुलेट होंगे तो वो भी तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। इसीलिए मैं ये बोलती हूँ कि भाई बच्चा जो न्यूबॉर्न बच्चा है उसको काजल ये सब ना अप्लाई करें आँखों में। भाई अगर आपको रिचुअल के तौर पे काजल लगाना है तो उसके माथे पे टीका लगा दो, हाथ में लगा दो, पैरों में तलवों पे लगा दो, है ना, ऐसा कर सकते हो आप। बट अगर लगाना ही है तो, लेकिन आँखों में भर भर के काजल तो मैं बिल्कुल मना करती हूँ न्यूबॉर्न बच्चों के, ठीक है। तो ये कॉज हो गया। अब इसी के साथ हम बात करेंगे कि फिर क्या उपाय कर सकते हैं या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंट करने में तो मैंने बोला काजल नहीं अप्लाई करो, एक पहला चीज़। दूसरी चीज़ है कि हम कहते हैं कि क्लीनिंग जो है, आई क्लीन करनी कैसे है, इसके लिए पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं, कैसे इतना छोटा बच्चा है कैसे आँख साफ करेंगे। तो भाई कॉटन बॉल्स लो, आप पानी को बॉयल करके थोड़ा नॉर्मल या गुनगुना कर लो, और उन कॉटन बॉल से अंदर से बाहर की तरफ क्लीन करो, उस कॉटन बॉल को फेंक दो। फिर सेम प्रोसेस 3 से 4 बार एक आंख में करो, और फिर उन कॉटन बॉल्स को अलग करो। सेम दूसरी आंख में भी वही पानी जो है अपना हैंड वॉश करके बॉइल्ड एंड देन थोड़ा कूल करके पानी को, उसमें सेम प्रोसेस दूसरी आंख के लिए भी करो। तो आई क्लीनिंग हो जाएगी, तो इससे जो बार बार जो स्टिकी चीज़ें डिपॉजिट हो रही हैं आंखों में वो नहीं होगी, ठीक है। अब जो मेन ट्रीटमेंट है इसका वो है आई मसाज, है ना। जो ये आई मसाज है ये कैसे करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये को यहाँ पर है, ये जो ग्रंथि है ये यहाँ पर है। तो मदर जो है वो अपना हैंड वॉश करेगी, और जो अपनी लिटिल फिंगर है उससे करना है उसको ऐसे, यहाँ पर है ना,
तो ऐसा करके थोड़ा सा सर्कुलर मोशन करके देन ऐसे नीचे तक लाना है और यहाँ तक, ठीक है। ऐसा बहुत 2 4 5 बार करना है और दोनों आईज में करना है। और ये जैसे 5 बार एक सिटिंग में करा तो ये सिटिंग 3 से 4 बार होनी चाहिए पर डे, और 4 से 6 मंथ तक हम बोलते हैं कि ये करना है बच्चे में, ठीक है। सेम चीज जैसे मदर मान लो फीड करा रही है, तो ये बेबी है तो उसको ऐसे ले करके उसका मान लो इस तरह से फीड करा रही है तो दिस हैंड इज फ्री, तो यही चीज यहाँ पर ऐसे ऐसे करके यूं नीचे की तरफ इसको लाना है, ठीक है। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह से मसाज करना है। और ये नहीं कि ठीक है डिस्चार्ज आना बंद हो गया तो बंद कर दिया, नहीं, ये 4 to 6 मंथ तक कंटिन्यू करना है। एक दिन में 3 से 4 बार और हर बार 5-5 बार ये ऊपर से नीचे की तरफ हमें मसाज करना है, ठीक है। अच्छा, एक ये है कि ये सब करके धीरे धीरे ये लंबा प्रोसेस है लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो मोस्टली जो बच्चा है, जो हमने कुछ प्रिकॉशंस लिए, कुछ ट्रीटमेंट किया, ये बाय द टाइम बच्चा 1 साल तक का होता है ये ठीक हो जाता है। 95% केसेस में ये डक्ट खुल जाती है और सारी चीज़ें प्रॉपर, उसका डिस्चार्ज वगैरह खत्म हो जाता है। कभी कभी ये जब नहीं ठीक होता है ना, तो आपको ज़रूर अपने पीडियाट्रिशियन के पास आना है। और कुछ रेड फ्लैग्स जो मैंने बोले वो क्या हैं, ये डिस्चार्ज के साथ साथ आँख बहुत लाल हो रही है, आँख में सूजन आ रही है, जो है बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है, येलो डिस्चार्ज है, या फीवर है, साथ में कफ कोल्ड एसोसिएटेड है, तो आपको ज़रूर अपने पीडियाट्रिशियन के पास आना है, ठीक है। तो ये कुछ रेड फ्लैग साइंस हैं और उस हिसाब से हम फिर कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स बताते हैं जिससे ये ट्रीट हो जाता है। लेकिन एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देने के बाद भी ट्रीट हो गया, उसके बाद भी डिस्चार्ज ठीक हो गया, फिर भी हमें ये मसाज प्रोसेस तो करते रहना है। और कभी कभी जब मैंने बोला कि 5% केसेस में ये नहीं ठीक होता है टिल 1 ईयर ऑफ एज, तो हम अलग अलग प्रोसेस हैं, जैसे प्रॉबिंग है, सिरिंजिंग है, या रेयर केसेस में सर्जरी करनी पड़ती है 1 साल के ऊपर के बच्चों में समटाइम्स, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने आपको बताया, उपाय एंड प्रिवेंशन, और इन वर्स्ट केसेस कि क्या हम लास्ट ऑप्शन हम इसके लिए क्या अपना सकते हैं। थैंक यू।